आंटी मेरी बात तो सुनिए, कम से कम मुझे एक मौका दीजिए अपनी बात रखने का। अभी सफाई देने का मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। आंटी मेरी बात तो सुनिए। ये लड़का तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमसे पहले ये आरू के कांड की खबर गांव तक पहुंच गई। जाओ। मेरी वफादार भाई को दिल जीत लिया तूने आज तो। हैंडसम हीरो, सुना क्या क्या बोली है? संस्कारी है ये, इसको भी पता है इस पे हक किसका है, मेरा। अब इसने बोल लिया ना तो मेरी सुन हीरो, ये जागीर है मेरी, जो बोलूंगा करेगी। जिस होटल में बुलाऊंगा आएगी ये, जो करना चाहूंगा करेगी मेरे साथ, और ये मना नहीं करेगी मुझे। आरोही, मैं तुम्हारे मामले के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन जिस तरह से ये बात सागर ने कुछ गलत नहीं कहा। तभी तो इसने इस घटिया होटल में बुलाया तो मैं चली आई यहाँ पे। ये साड़ी पहनने को कहा तो देखो पहन ली मैंने साड़ी। फेरे लेना चाह रहा था ये मेरे साथ, मान गई मैं। झूठ भाई को हाँ आसानी से मानी तू। अरे बहुत नौटंकी है ये, बहुत नाटक करवाया इसने मुझे, जबरदस्ती इसको डराना पड़ा, धमकाना पड़ा, हाँ चाहते हुए घसीटना भी पड़ा यार तुझे। और तुझे को पता है क्या, इसकी आई की ढीली हालत और दिल की बीमारी का मैंने इतना नाजायज फायदा उठाया ना, क्या बताऊं बेबी तुझे। और हैंडसम हीरो, तू कहाँ हम दोनों के बीच में आ रहा है? अरे निकलना पतली गली से। तेरे को पता है क्या, आज हम दोनों की वायदा का टाइम तो सेट ही है। आज अपनी बाइकों के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से तुम्हारे लिए हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग जवाब। तूने ना अपने होने वाले पति पे हाथ उठाकर ना बहुत बड़ी गलती की है रोहित। एक बार शादी हो जाने दे, फिर दिखाता हूँ तेरे को। गलत फहमी है ये तुम्हारी। अगर तुम्हें लगता है तुम जैसे घटिया आदमी के साथ मैं शादी करूंगी, तुम्हारा ये सच जानने के बाद कोई शादी नहीं होने देगा। अच्छा, कौन रोकेगा मेरे को? ये तेरे बाप ने ना पंचों के सामने ये शादी तय की थी। चलो फिर आई बाबा और पंचों से ही पूछ लेते। रितिका, मैं तुझे लाइव लोकेशन भेज रही हूँ। और हाँ, एक काम करना, आई पापा को कॉल कर जल्दी और उन्हें बोल कि पंचायत में से किसी को इस लोकेशन पे लेकर आए। हाँ, जल्दी से जल्दी। आज इस सागर का भांडा ना मैं फोड़ के रहूंगी। अभी अभी जो तुमने कहा है ना सागर, वो सब इन लोगों ने सुन लिया। बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरी खामोशी का सागर, पर अब बस। खामोशी कमजोरी नहीं होती। तुम्हें क्या लगा तुम बार बार डराओगे, धमकाओगे, ऐसी घटिया जगह बुलाओगे और मैं आ जाऊंगी? आज सिर्फ मैं आई तुम्हारा ये घटिया होना और असली चेहरा सबके सामने दिखाने। चुप रहना। ए आई, बहुत अच्छा हो तू आ गई। तेरे को पता है आई, अब मैं तेरे को सब कुछ सच सच बताऊंगा। मेरे साथ सही नहीं हो रहा है आई, मैं सच बोल रहा हूँ, इन दोनों का चल रहा है। आंटी मेरी बात तो सुनिए,
कम से कम मुझे एक मौका दीजिए अपनी बात रखने का। अभी सफाई करके मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। आंटी मेरी बात तो सुनिए। ये लड़का तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमसे पहले ये आरू के कांड की खबर गांव तक पहुंच गई। हमारी तू क्या कम हो रही थी कि ये लड़का धमका। आंटी मैं जानता हूँ कि आप आरोही पे उंगली उठा रहे होंगे, पर उन सब सवालों के जवाब मेरे पास है। वहीनी खोल दो ना खिड़की। अरे खिड़की बंद करने से अपने चेहरे पे जो कालिक पुती है ना वो साफ नहीं होगी वहीनी। और कम से कम इस आरू की जो उसके लिए तड़प है ना, तड़प वो तो कम हो जाएगी, है ना आरू? बोल अभी बोल। चाची कोई कालिक नहीं पूती और ना दाग लगने दिया है। हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ। अरे क्यों बोल रही है तू? तेरी आई का मुंह तो बंद हो चुका है ना? और अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना तो वो क्यों आया है इंदौर से यहाँ? क्या वहीनी के हाथ के उकड़े के मोदक खाने आया है? कब से चल रहा है तुम दोनों में? कब से चल रहा है बोलना। सब कुछ हो गया होगा तुम दोनों में, इसलिए तो तेरी बोलती बंद है। आरोही की आई चुप है क्योंकि इंदौर में जो हुआ वो उसे अच्छा नहीं लगा। आरोही की आई चुप है क्योंकि ये एक बेटी और माँ के बीच की बात है। लेकिन तुम्हारी जुबान कैंची की तरह कैसे चल रही है सविता? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे भतीजे के कारनामे है, तुम्हारे मायके वालों का सर तो शर्म से झुक ही गया होगा। वहीनी मेरा सागर है ना वो गाय है, गाय सब सुन लीजिए, गाय है वो। अरे उसे फंसाया जा रहा है वहीनी, मैं सच बात कह रही हूँ। अच्छा एक मिनट आरू, मुझे बता, हमारे देवतुल्य भाऊ और वहीनी ने तो तुम्हें नहीं सिखाया ना कि कैसे अमीर घर के लड़के को फंसाना चाहिए? आरोही ऐसी लड़की नहीं है आंटी। बता ना। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है। हाँ एक मिनट अभी मुझे याद आ गया। हाँ इसीलिए तुमने वो नया पत्ता डाला मनपसंद की शादी का, बराबर ना? यानी मेरे सागर की जिंदगी बर्बाद, है ना? ताई भाऊजी पूरी पंचायत और गांव के लोग आ रहे हैं फैसला करने। आंटी बच्चों के आने से पहले कोई मुझे अंदर आने दीजिए। क्या है? बहुत हो गया तमाशा, जाओ यहाँ से, इंदौर वापस जाओ। नहीं आंटी आई एम सॉरी, फिर मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आरोही की पूरी बात नहीं सुनते, उस पर भरोसा नहीं करते और उसे क्लीन चिट नहीं दे देते। अरे आरोही के आई बाबा है उसके बारे में सोचने के लिए, तुम अपनी फिक्र करो, अपने आई बाबा के बारे में सोचो। गांव वाले बहुत गुस्सा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम वापस जाओ यहाँ से। लगन से पहले किसी लड़के के साथ रात भर रहना, आरोही की इस हरकत ने पूरे गांव को बदनाम किया है। पर सर वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो लड़का भी किसी का बेटा है। हमें उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। वो लड़का इस गांव का गुनहगार है। भीड़ उसके साथ क्या करेगी इसे पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आरोही आमची गुनहगार है, इसे सजा हम देंगे। माफ कीजिए प्रधान जी, पर ना मैंने कोई गुनाह किया है और ना अभिषेक ने, तो हमें किस बात की आप सजा दे रहे हो? आप तो पंच प्रधान हैं, आप ही से तो हम न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब सजा नहीं न्याय होगा। जिस तरह लंका से लौटने के बाद मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना, उसी तरह तुझे भी साबित करना होगा कि तू कितनी पवित्र है।
कलियुग की अग्नि परीक्षा देनी होगी आरोही को। आपको मुझे मारना है, मार लीजिए। आपको मेरी जान लेनी है, ले लीजिए, लेकिन आरोही की कोई गलती नहीं है। आरोही की गलती नहीं है, आरोही की गलती नहीं है। आप लोग होते कौन हो मेरी आरोही की अग्नि परीक्षा लेने वाले? अगर आरोही की परीक्षा लेनी है तो मैं लूंगी, उसके बाबा लेंगे, वो भी अगर हम चाहे तो। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है, ये हमारे घर का मामला है, इसे हम सुलझा लेंगे। लेकिन वहीनी, ये मामला अभी हमारे घर का नहीं रहा। इसे बीच बाजार आपकी आरू ले आई है। कितना आसान होता है ना एक औरत को कटघरे में खड़ा कर देना। हम उस वक्त ये सोचते भी नहीं है कि शायद गलती एक मर्द की भी हो सकती है। और दुख की बात तो ये है कि एक औरत पर उंगली उठाने वाली सबसे आगे एक औरत ही होती है। क्यों सविता? वहीनी, अग्नि परीक्षा तो होगी ही। ये पंचायत का फैसला भी है और गांव की परंपरा भी। पर सरपंच जी, हम किस जमाने की बात कर रहे हैं? एक तरफ हमारे देश में लड़कियां रॉकेट उड़ा रही है और हम यहाँ विट्ठल गांव में लड़कियों को अंगारों पे चलवाने के लिए कह रहे हैं। आरोही, अगर मेरी अपनी बेटी होती ना तो उसके लिए भी यही सजा होती। और राजा राम, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो पंचायत की बात माननी ही होगी। गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा इस गांव में हम अपनों के बीच में हैं, लेकिन यही अपने मेरी बेटी को अंगारों पे चलाना चाहते हैं। अरुण, तू फिक्र मत करना, तेरी आई और बाबा हमेशा तेरे साथ है। ये कैसी जिद है? इस घर में सिर्फ आप, वहीनी और आरोही नहीं रहती, हम सब लोग भी यहाँ रहते हैं। अब शिंदे परिवार का भी वही हश्र होगा जो बाहर उस लड़के का हो रहा है।